हरियाणा और पंजाब के तमाम जो किसान हैं, हरियाणा और पंजाब बॉर्डर पर वो दिल्ली कूच करने के लिए तैयार हैं, लेकिन वहां पर पुलिस जो है उन पर आंसू गैस के गोले छोड़ रही है। मेरी मौजूदगी बरेली में और तस्वीरों आप देख सकते हैं फ्रेम में कि तमाम जो कर्मचारी हैं वो भी अब किसानों के समर्थन में पहुंच चुके हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं ये बैनर लेके आए हैं जो किसानों के समर्थन में। मैं इनसे भी बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये बताइए किस तरह से विरोध कर रहे हैं किसान जिसके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं और आप अब क्या समर्थन लेके आए हैं उनका? देखिए, पूरे देश के भीतर एक बार फिर किसान अपनी मांगों को लेकर आंदोलित हैं, लेकिन इस बार जो पूरे देश के मजदूर और कर्मचारी हैं वो उनके साथ खड़े हैं। और हम इस बात को अच्छी तरह से समझ रहे हैं कि जो किसानों की समस्याएं हैं पूरे देश के भीतर, आज खेती और किसानी पे हमला हो रहा है, वैसे ही मजदूर वर्ग और कर्मचारियों के ऊपर भी हमला हो रहा है। एक तरफ पुरानी पेंशन के लिए संघर्ष चल रहे हैं, निजीकरण के खिलाफ संघर्ष चल रहे हैं, हमारे जो श्रम कानून है उनमें बदलाव जो हो रहे हैं उसके खिलाफ संघर्ष चल रहे हैं। तो ऐसे में हम ये समझते हैं कि वही सरकार की जो नीतियां हैं जो किसानों को बुरी तरह प्रभावित कर रही हैं, उन्हीं नीतियों से आज कर्मचारी और मजदूर भी प्रभावित हो रहा है। इसीलिए जो ट्रेड यूनियनों का हमारी केंद्रीय आह्वान है उसके तहत हम लोग एक विरोध प्रदर्शन के लिए इकट्ठे हुए हैं। अच्छा, जिस तरह से वो दिल्ली कूच करने की बात कर रहे हैं किसान, ठीक है, तमाम समर्थन भी मिल रहा है, क्या वो धरना प्रदर्शन हरियाणा वहां में नहीं हो सकता था? उससे दिक्कत भी हो रही है, आम जनता के लिए परेशानी हो रही है। देखिए, लंबे समय से किसान पंजाब के, हरियाणा के आंदोलन करते रहे हैं, लेकिन इस देश के अंदर एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है। हर समुदाय को ये अधिकार है, किसानों को, मजदूरों को, कि वो अपनी बात आकर के शांतिपूर्ण तरीके से दिल्ली में कहें। और किसान संगठन इसी तरह का प्रयास कर रहे हैं। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है, एक तानाशाही रवैया है सरकार का कि शांतिपूर्ण आंदोलन के तहत जो किसान दिल्ली आके प्रधानमंत्री जी से, इस देश की केंद्र सरकार से अपनी बात कहना चाहते हैं, उनको भी इस तरीके से रोका जा रहा है जैसे वो कोई अपराधी हो, जैसे वो इस देश के नागरिक ना हो, जैसे उन्हें कोई अधिकार ना हो। आपका क्या नाम है? मेरा नाम डॉक्टर अंचल अहिरी है। अंचल जी, बताइए किस तरह से समर्थन कर रहे हैं किसानों को? किसानों पर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं और लगातार वो लड़ाई जंग जीत रहे हैं वहाँ पे। निश्चित रूप से निंदनीय है। किसान हमारा अन्नदाता है, बार बार केंद्र सरकार भी ये बात कहती है, लेकिन धरातल पर नहीं दिखाई देता। क्या किसान आतंकवादी है? क्या किसान खालिस्तानी है जो उसके रास्ते पर कीलें लगाई जा रही हैं, बैरिकेड्स लगाए जा रहे हैं, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, पैलेट्स छोड़े जा रहे हैं? ये तो बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर है, ये गलत है। और हम सभी लोग किसानों की जायज़ मांगों के समर्थन में, हमारी ट्रेड यूनियन ने कहा है कि उनके समर्थन में हम लोग आना है और हम लोग सड़कों पर उतरकर उनके समर्थन में निश्चित रूप से रहेंगे। क्या माना जाए, पिछली बार उनका विरोध जो हुआ था दिल्ली में, उसको लेकर तमाम आपने देखा ही था, आगजनी भी हुई थी वहाँ पे। ये विरोध वो क्या दिल्ली हरियाणा में नहीं कर सकते थे? आम जनता को भी समस्या बढ़ने लगी वहाँ तो। सवाल इस बात का नहीं है, सवाल इस बात का है कि एक नागरिक इस देश का अपनी राजधानी क्यों नहीं जा सकता। सवाल इस बात का है कि हम अपनी बात हमारे शीर्ष नेतृत्व से क्यों नहीं कह सकते। सवाल इस बात का है कि कारपोरेट्स के तो लाखों करोड़ रुपया माफ कर दिए जाते हैं और किसानों को झुंझुना थमाया जाता है। सवाल इस बात का है कि इस देश में दो पॉलिसीज चल रही हैं। पुरानी पेंशन आप लेंगे, कर्मचारियों को नहीं देंगे। सवाल इस बात का है कि इस देश में जो ये डिवाइड एंड रूल का जो फार्मूला चल रहा है, जो लॉलीपॉप पकड़ाई जा रही हैं, उसका विरोध करने का है। आपका क्या नाम है? मैं संजीव मेहरोत्रा। आपसे भी जानना चाहूंगा, मेरा वही सवाल है जो आपने सुना ही होगा। जी, हमारा ये मानना है कि जब सरकार को 2 साल पहले से ये सारी डिमांड भेजी गई थी तो उन्होंने क्यों मजबूर किया सड़क पे उतरने के लिए किसानों को, नौजवानों को और कर्मचारियों को? उनकी मेन लड़ाई पुरानी पेंशन और एमएसपी को लेके है। सरकार ने पिछली बार कह दी जो किसानों को कहना है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन सरकार 2 साल में इस पर कोई प्रोग्राम चेकआउट नहीं कर पाई। जो उन्हें उत्तर देना चाहिए था, अगर वो समय रहते दे देते। अगर इन चीज़ों को लागू कर दिया जाता, स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट लागू कर दी जाती, तो ये जो स्थिति आज देश में बनी है वो नहीं बन पाती। कल 16 तारीख को पूरे देश में किसानों के साथ कर्मचारी वर्ग भी उतरेगा और देश का बहुत बड़ा एक वर्ग इस विरोध में शामिल होगा। अब तो हालात बॉर्डर पर जो बेकाबू टाइप के आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं उन पे। इस पर जिम्मेदार कौन है? हरियाणा की सरकार है और हमारी केंद्र की सरकार है। किसान इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। किसानों ने तो अपना नैतिक कर्तव्य निभाया है, उन्होंने समय रहते इन्हें सूचना दी थी, लेकिन ये नहीं चाहते। इन्होंने उसको, हर चीज को टालने का जो सिलसिला बनाया हुआ है, उसका खामियाजा केंद्र सरकार को भुगतना पड़ रहा है। अच्छा, क्या माना जाए, जैसे 2024 का लोकसभा चुनाव भी नजदीक है, सरकार अभी तक किसी की मांग को मानने को तैयार नहीं हो रही है। मैं मुकेश सक्सेना, आज यहाँ पर हम लोग एकत्रित हुए हैं। कल जो विरोध प्रदर्शन 16 फरवरी का है, उसमें
किसानों की समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है, निजीकरण की बहुत बड़ी समस्या, हर विभाग को निजीकरण निजी हाथों में सौंपा जा रहा है। न्यूनतम मजदूरी नहीं दी जा रही, जहाँ पर सरकार कहती है न्यूनतम मजदूरी इतनी हमने फिक्स की है, लेकिन कई बार हम लोगों ने लेबर ऑफिस में जाके बात की कि वहाँ पर न्यूनतम मजदूरी के नाम पर केवल कागजी कार्रवाई की जा रही, नहीं दी जा रही। इन सारी डिमांड्स को लेकर जो हम लोग कल विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं 16 तारीख को, वो बहुत बड़े लेवल पर पूरे हिंदुस्तान को जाम करने का काम करेंगे और सरकार फिर भी नहीं मानती। अगला स्टेप जो भी हमारी सारी ट्रेड मिलकर उठाएंगे उसको हम करेंगे। क्या पूरा समर्थन किसानों के साथ में आप लोगों का? हमारा पूरा समर्थन किसानों के साथ भी है, किसानों का समर्थन हम लोगों के साथ भी है। हमारी डिमांड तो वो आपकी भी मांग कर रहे हैं? जायज मांग हमारी वो लोग उठा रहे हैं, हम भी उनके साथ हैं। अगर हमारी डिमांड्स पूरी भी कर दी जाती है, उनकी नहीं की जाती है, तो हम मांगों को मानेंगे नहीं जब तक कि उनकी पूरी नहीं। यानी कि किसानों की मांग मानी और आपकी भी मानी? हमारी दोनों की मांगे जब मानी जाएंगी तभी कहीं ना कहीं हम समझौता करेंगे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम गीता शांत है, मैं LIC में काम करती हूँ। LIC में काम करते हैं। ये बताइए, जिस तरह से किसानों को ऊपर वहां देखा ही होगा, आपने टीवी भी देख रही होंगी, अब आपने समर्थन दिया, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हमने किसानों को केवल समर्थन नहीं दिया, दरअसल में हमारा समर्थन इस पूरे देश की आम जनता के लिए है। उसमें किसान भी आते हैं, छात्र भी आते हैं, नौजवान भी आते हैं और जो बेरोजगार हैं वो भी आते हैं, जो ठेके संविदा पे रखे जा रहे हैं वो भी आते हैं, जिन्हें पेंशन नहीं मिल रही है वो भी आते हैं। ये आंदोलन, कल का आंदोलन केवल किसानों का ना तो आंदोलन है, ना केवल किसानों की मांग का आंदोलन है। तो इसे छोटा नहीं किया जाना चाहिए कि ये किसानों का है। ये दरअसल इस देश की आम जनता की हर मांग का आंदोलन है। कल हर विभाग के लोग, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के हैं, पब्लिक सेक्टर के हैं, गवर्नमेंट सेक्टर के हैं, वो अब प्राइवेटाइजेशन का सवाल है ना, तो प्राइवेटाइजेशन का असर तो सब पे पड़ेगा और किसानों का या किसी का भी सवाल है। आज जैसे हमें किसान सड़क पे पिटते हुए दिख रहे हैं, OPS वाले भी पिटते हुए दिखते हैं, शिक्षक भी पिटते हुए दिखते हैं, जो भी प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ लड़ रहा है वो पिटता हुआ दिख रहा है सड़कों के पे, वकील भी पिटते हुए दिख रहे हैं। तो ये तो एक आम चलन हो गया है इस देश का। सरकार क्यों नहीं, 2024 का चुनाव भी बिल्कुल नजदीक है, अभी भी मानने को तैयार नहीं हो रही? क्या बोलोगे बात है? सरकार को घमंड है, उसे कॉर्पोरेट के पैसे का, अपनी मशीनरी का और हो सकता है मशीनों का भी। मशीनों का मतलब जो EVM मशीनें हैं उसके खिलाफ भी एक आंदोलन चल रहा है देश के अंदर और ऐसा संदेह लोग जता रहे हैं कि शायद इसमें भी कुछ बात है। हम पुख्ता तौर पे तो नहीं कह सकते, लेकिन कॉर्पोरेट की पूंजी और जो सरकारी मशीनरी है, प्रशासन है जो इनके हाथ में, तमाम संस्थाएं इनके हाथ में है, चुनाव आयोग इनके हाथ में है, जो ED है, CBI है, ये जो सब इनके हाथ में, इन्हें इसका घमंड हो चला है। जनता क्यों कर आपका देगी? क्या नाम है? मैं LIC में मोहम्मद मुस्तकीम नाम है मेरा। ये बताइए, क्यों हम जब जनता विरोध कर रही है तो क्यों नहीं मना, EVM से मना करते हैं कि हाँ नहीं EVM से नहीं कराएंगे, क्यों नहीं कहते भाई? क्या जबरदस्ती है कि हम EVM से चुनाव कराने के लिए? भाई जनता जब नहीं चाह रही है, बैलेट पेपर से चाह रही है, तो क्या जरूरत है हमें EVM से चुनाव कराने के लिए? आपने तो बस सरकार जो चाह रही है वही करेगी, जनता के अलावा जनता का कुछ भी नहीं है इसमें रोल। भाई जनता जो चाहती है वही तो होगा, बगैर जनता के खिलाफ तो नहीं हो सकता है। आपने तो बस ये सोच लिया जो सरकार चाहेगी वही होगा। हमें प्रदर्शन नहीं किया देना जाता है, ना हमारे लिए कोई ऐसा वो है कि हम कोई प्रदर्शन करते हैं उसमें सबसे पहले सरकार आके हमारे ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़वा देती है, कीले गड़वा देती है। जहाँ भी जाएंगे प्रदर्शन करेंगे वहाँ हमारे खिलाफ वो पुलिस को अपना बल दिखाना शुरू कर देते हैं। ये क्या है? ये हठधर्मता नहीं है क्या है ये? भाई इसके खिलाफ हम आंदोलन तो करेंगे और हमारी जो भी मांगे हैं हम उन मांगों को अगर पूरा नहीं करेंगे तो हमारा कैसे काम चलेगा? भाई हम तो अपने मांगे तो जायज़ मांगे हैं वो तो पूरी करेंगे, उसके लिए लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? हैं? आपने जहाँ देखो वो जहाँ भी देखो निजीकरण करने की शुरुआत कर दी। भाई क्यों कर दी है? तो ये आंदोलन लगातार जारी रहेगा? जारी रहेगा और जब तक ये हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी जब तक जारी रहेगा। आपका क्या नाम है? मैं दीपक। अच्छा दीपक जी, बताइए किस तरह से आप समर्थन कर रहे हैं, आप अपनी भी मांगों को लेके किसानों की? गवर्नमेंट जो है अपनी मनमानी कर रही है, कॉर्पोरेट के हाथों या तो बिकी हुई है। क्या बात है कि जो है बिल्कुल हर चीज़ संविदा पे ला रही है और 15,000 रुपए वाला व्यक्ति इस आज के समय में इतनी महंगाई में कैसे जो है अपने को कुछ कर सकता है? स्कूल की पढ़ाई महंगी है, 15,000 में तो सर्वाइव कोई भी व्यक्ति नहीं कर पाएगा। तो इसलिए गवर्नमेंट से तो ये है, गवर्नमेंट वाकई में कुछ सोच ही नहीं रही है आम पब्लिक के बारे में, और ना ही कोई जो सरकारी संस्थाएं हैं उनको मालूम नहीं उसके लिए क्या कर रही है कि जो है उसको प्राइवेट के हाथ में दिए जा रही है और उसको जो है बिल्कुल खत्म करने के लिए आऊँगा आपके पास में। अच्छा ये बताइए, आप भी ये लिए खड़े हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं चरण सिंह यादव, पंजाब नेशनल बैंक का असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश का। मैं किसानों की मांग का समर्थन करता हूं और मैं इसलिए समर्थन करता हूं कि यदि सरकार वाकई किसानों की हितैषी है
तो मैं आपसे और आम जनता से ये पूछना चाहता हूँ एक बड़ी छोटी सी बात। आप अपनी मोटरसाइकिल का बीमा कराते हैं, 1 साल बाद वो एक्सपायर हो जाता है, आप उसको दोबारा कराते हैं। इस बीच अगर आपकी मोटरसाइकिल खो जाती है तो उसका क्लेम कौन देता है? बीमा कंपनी देती है। सरकार ने बैंकों को किसानों का शोषण करने के लिए स्वतंत्र करके बीमा कंपनियों के लिए छोड़ दिया है हमारे पीछे, और हमसे जबरदस्ती करके ये करवाया जाता है कि किसानों की फसल का बीमा कीजिए। और अगर किसान की फसल बर्बाद हो जाती है तो उस पर तमाम तरह के प्रतिबंध इस बात के लगाए जाते हैं कि कम से कम इतने एरिया में फसल बर्बाद हुई जानी चाहिए, कम से कम इतना ये होना चाहिए। अगर मैं अपनी लाइफ का इंश्योरेंस करा रहा हूं तो मेरा मरना जरूरी है मेरे बच्चों को क्लेम लेने के लिए। ऐसा तो जरूरी नहीं कि मेरे साथ में 100 आदमी और मरे। यदि किसान की फसल बर्बाद हो रही है तो वो बीज के कारण भी हो सकती है, वो बरसात के कारण भी हो सकती है, वो कीटनाशक के कारण भी हो सकती है। कोई कीटनाशक अगर उसे नहीं मिला या दवाई कंपनी ने खराब दवाई दे दी तो तूफान आ गया, कुछ छोटे से एरिया में आया। तो अगर किसी भी वजह से फसल, किसान के लिए अगर सरकार एक भी काम करना चाहती थी, आयुष्मान योजना के लिए आपने बीमा कंपनी को बहुत बड़ा ठेका दे दिया। सरकार ने एक मुश्त बीमा की किस्त उसकी भर दी और लाखों करोड़ों लोगों का आपने बीमा करवा दिया, और डॉक्टरों के लिए हमको लूटने के लिए छोड़ दिया। इसी तरह से और भी लोग, आप बताइए, आप भी ये लिए हुए हैं हाई बेरोजगारी? भाई साहब, ये हम जो है भूपेंद्र कुमार सारस्वत नाम है मेरा, और हम बात कर रहे हैं ये कि जितनी भी एग्जाम्स होते हैं, जितनी प्रतियोगिताएं होती हैं, वो पेपर आउट होने की काफ़ी पहले से ही चांसेस बन जाते हैं। और यानी कि भर्तियों में जो होती है, हाँ, उनमें मतलब जांच के नाम पे खाली टाइम पास किया जाता है। इस कदर मात्रा बढ़ी हुई है बेरोजगार बच्चों की कि मतलब सारे बच्चे पढ़ के भी बेकार होंगे। तो हमारी तो यही गुजारिश है आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, कि भाई संदेश वहाँ तक पहुँचे। बाकी डिमांड सब सुन ली आपने हमारी। आप अपनी बात पूरी करिए, क्या बता रहे थे? मैं ये कह रहा था कि जिस तरह से आयुष्मान योजना के लिए सरकार ने एक मुश्त बीमा की प्रीमियम भर दी और सैकड़ों लोगों का, हजारों लोगों का बीमा करा दिया, तो किसान के लिए, उनके लिए भी इसी तरह का बीमा की किस्त सरकार एक मुश्त भर दे और किसान से उसका प्रीमियम ना ले। अगर उससे प्रीमियम नहीं लेगी और अगर एक भी किसान की फसल बर्बाद होती है तो बीमा कंपनी को बाध्य करे कि चाहे 1 बीघा की ही फसल बर्बाद हुई है, बीमा कंपनी का आदमी जाए और मुआयना करे और उसके लिए 1 बीघे का भी दे। तो ये माना जाए कि आपके कर्मचारियों को पूरा समर्थन किसानों के ऊपर? मैं कर्मचारियों का भी समर्थन करता हूं, मैं बेरोजगारों का भी समर्थन करता हूं, मैं तानाशाहों के खिलाफ हूं। जो लोग, आपने अभी 2 बार 2-3 साथियों से ये सवाल पूछा कि इससे जनता परेशान हो रही है। जनता के लिए परेशानी खड़ी कौन कर रहा है? कीले कौन लगवा रहा है? रास्ते कौन रोक रहा है? सीमेंट की दीवारें कौन खड़ी कर रहा है? क्या हमारे लोकतांत्रिक अधिकार नहीं है कि हम जाकर कहीं पर धरना प्रदर्शन कर सकें, अपनी बात को रख सकें? सरकार किस लिए बनी है? सरकार हमारी आपकी है। अगर हम अपनी मांग वहां पर नहीं रख सकते तो ये सरकार किस लिए है? अवरोध तो सरकार पैदा कर रही है, जिम्मेदार इसकी सरकार है। हम जिम्मेदार नहीं है उसके, किसान जिम्मेदार नहीं है उसके।